स्टोरी टेलिंग। बिल्कुल। आज की जो ट्रेनिंग है वो स्टोरी टेलिंग पे है। और आपको स्टोरी मतलब कि जैसे होता है क्या पे कि हम सामने वाले को किसी कोई भी पार्टनर आता है या फिर किसी से हम बात करते हैं, उसको हम सामने से सीधा जाके स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम कुछ चीजें बोलते हैं, उससे बेहतर है कि हम उसको अगर एक स्टोरी के थ्रू किसी चीज को उसको रिलेट करना शुरू करें, तो लोग ज्यादा अच्छे से समझते हैं और ज्यादा अच्छे से उसको रिलेट भी करते हैं, है ना। और ज्यादा अच्छे से उस पर एक्शंस लेने वाले हैं। तो आपको उसी चीज को लेके आपको यहाँ पे आज ये जो ट्रेनिंग अरेंज करी गई है इसी चीज पे होने वाली है आपको, ठीक है। तो आप मुझे बताओ एक बार मैसेज पे कि आप लोगों को किस किस टॉपिक पे मतलब चाहिए जी। या फिर मैं एएस से लेके पूरा क्लोजिंग तक का बता दूं, या फिर आप बताओ आपको किन किन चीजों को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, उसको लेके मैं बताऊं आपको। एक बार मुझे बताओगे। एज- बताओ। चलो, तो शुरू करें फिर। हम्म। शुरू करें। ओके ठीक है, अपनी वीडियो ऑन कर लो यार, अगर आप ऑन करके बैठ सकते हो तो ऑन कर लो। डायरी पेन ले लो, मेरी बातों को ध्यान से समझना। और जो मैं ये नहीं बोलता कि आप पूरी स्टोरी लिखो या फिर पूरे हर एक चीज को लिखते जाओ, मैं नहीं बोलता। मैं आपको बोलता हूँ जो आपको समझ में आ रहा ना, दो चार पॉइंट जो आपको लगता है कि आप ये समझ सकते हो, ये एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर आप ये अपने पार्टनर के ऊपर लगा सकते हो, वो करना शुरू करो बस। ठीक है ना। ओके। तो वो आपको यहाँ पे करना है। ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मैं ना टाइम के लिए ऑफ करूंगा अपना कैमरा। ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो काफी लोग हैं यहाँ पे जो नए होंगे, और कुछ लोग हैं जो पुराने हैं, है ना। काफी लोग हैं जो नए हैं, काफी लोग हैं जो पुराने हैं। और यहाँ पे ना हम इस दुनिया में ना हजारों लोगों की कहानियां सुनते हैं, है ना। चाहे आप हो, मैं हूं, यहाँ पे इस हजारों लोगों की कहानियां सुनते हैं, हर हजारों लोगों की कामयाबी की कहानियां सुनते हैं कि इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। ये मैं आपको सुना रहा हूँ, ये आपके लिए भी ये स्टोरी है और आपके पार्टनर के लिए भी है। बट पहले आप समझो, ये समझो कि ये आपके लिए है। ठीक है ना। पार्टनर के लिए तो बाद में आएगी ये। ठीक है। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, आपने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत सारे लोग नए भी हो, बहुत सारे लोग हैं जो पुराने भी हैं। मेरा सबसे सवाल है, आपने हजारों लोगों की कहानियां हो सकता है अभी तक सुनी होगी, है ना। कुछ लोगों को बचपन में सुनाई होगी कि इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। आज भी आपको सुनाई जा रही होगी कि चाचा के लड़के ने देख, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है या वो जॉब में निकल गई। ऐसा होता नहीं होता। काफी लोगों की अपनी स्टोरियां सुनी होगी, है ना। बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कभी ये सोचा कि आपको अपनी स्टोरी बनानी है। जी। आप मुझे बताओ, लोग आते भी हैं, हजारों लोगों की कहानियां सुन के ऊपर चले जाते हैं, बट खुद की कभी स्टोरी क्रिएट करने का सोचते ही नहीं है। मेरा आपसे सवाल है कि आप चाहते हो कि अपनी खुद की स्टोरी बनाना। हम्म। अगर चाहते हो तो बन भी जाएगी। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना स्टोरी को। एक बार की बात थी। एक बार की बात थी। एक चोर था। एक बार की बात थी, एक चोर था और वो चोरी करने गया। वो एक घर में घुसता है चोरी करने के लिए। और वो जाता है, उस घर को देखता, और रात के लगभग लगभग 12 बज रहे होते हैं, उस घर में घुसता है, खिड़की से घुसता है। और जब वो अंदर देखता है तो एक बूढ़ा जग रहा होता है। एक बूढ़ा जग रहा होता है। अब बूढ़े ने चोर को देख लिया। जो बूढ़ा होता है उसने चोर को देख लिया, और जो चोर होता है उसने बूढ़े को देख लिया, आमना सामना हो गया दोनों का। और जो चोर होता है वो देखता है, बूढ़ा बड़े मुश्किल से उठता है, अपने अपने चारपाई से बड़े मुश्किल से उठता है, और उठ के वो किचन की साइड जा रहा होता है पानी पीने के लिए। और जब वो पानी पी रहा होता है तो उसने चोर को देख लिया। दोनों का आमना सामना हुआ। अब चोर के माइंड में चल रहा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ठिकाने लगा देता हूँ, इसको मार पीट के इसको ठिकाने लगा देता हूँ, फिर चोरी करना शुरू करता हूँ। और जो बूढ़ा होता है वो बोलता है कि तुम चोर हो, तुम चोर हो, तुम यहाँ चोरी करने आए हो आप। मैं तुम्हें सब बता दूंगा। मैं तुम्हें सब बता दूंगा, कहाँ पे कौन सा सामान रखा हुआ है, कहाँ पे पैसे हैं, कहाँ पे हमारा तिजोरी रखी हुई है, मैं सब बता दूंगा तुम्हें। बट तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। तो जो चोर होता है वो बोलता है क्या। बोलता बस तुम्हें ना एक दुख भरी कहानी सुननी है, मैं इस घर से तंग आ चुका हूँ, मैं इस घर से परेशान हो गया हूँ, इस घर से मैं तंग आ चुका हूँ। बट तुम्हें मेरी छोटी सी स्टोरी सुननी है, मेरी दुख भरी कहानी सुननी है, अगर सुन लिया तो मैं तुम्हें सब बता दूंगा।
तो चोर सोचता है यार कितना अच्छा इंसान है ये, कितना भोला इंसान है, मतलब अगर मैं इसकी थोड़ी देर स्टोरी सुन लूंगा तो ये मुझे सब बता देगा। तो सुन लेते, सुनने में क्या जा रहा, थोड़ी देर सुनता हूँ, बता देगा। अब दोनों बैठ जाते हैं चारपाई पे। अब वो स्टोरी सुनाना शुरू करता है, और वो बोलता है पता है एक बार की बात थी, मैं और मेरी बहू और मेरा लड़का, हम तीनों लोग गए हुए थे जंगल सफारी पे। हम लोग जंगल में गए हुए थे, और अचानक से हमारे सामने शेर आ जाता है। अचानक से हमारे सामने शेर आ जाता है, और मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ। और मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ, और डर के मैं चीखने लगता हूँ, पंकज पंकज पंकज। इतने में पीछे वाले रूम से पंकज निकल के आता है, और चोर को बहुत मारता है। मेरी बात समझ रहे हो? पीछे वाले कमरे से पंकज निकल के आता है और चोर को बहुत मारता है, और वो पुलिस को फोन करने लगता है। तो जो बूढ़ा होता है वो बोलता है कि छोड़ भाई, इसको मत मार, इसको मत मार, छोड़, अब इसको जाने दे। इसको इसके कर्मों की सजा मिल गई है, इसको इसके कर्मों की सजा मिल गई, इसको छोड़ दे। तो जो वो चोर होता है ना, वो बोलता नहीं नहीं, मुझे तो अब पुलिस बुलाओ, मुझे तो सजा मिलनी चाहिए, मुझे तो सजा मिलनी चाहिए। तब वो जो चोर होता है, जो बूढ़ा होता है, वो बोलता है क्यों? बोलता है यार मैं यहाँ करने क्या आया था, मैं यहाँ किसी की स्टोरी सुनने थोड़ी आया था, मैं तो चोरी करने आया था। मैं तो यहाँ पे चोरी करने आया था, किसी की स्टोरी सुनने थोड़ी आया था। तो मेरा ये आपसे सवाल है, क्या आप स्टोरियां सुनते ही जा रहे हो, या फिर आप स्टोरी बनाने की सोच रहे हो आप? हाँ जी, मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे मैसेज करके बताओ, क्या आप चाहते हो कि आपकी खुद की स्टोरी क्रिएट हो? अगर चाहते हो तो बन भी जाएगी जी। या फिर लोगों की स्टोरियां सुननी है कि ये ऐसे कामयाब हो रहा, वो वैसे कामयाब हो रहा, यहाँ पे ये मैनेजर ऐसे बने, उनको इतनी प्रॉब्लम आई, बस यही सुनना है आपको? तो मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे है, आप चाहते हो बनाना? अगर चाहते हो तो बन भी जाएगी, है ना? अगर आप चाहते हो बनाना तो बन भी जाएगी, क्योंकि इतने, है ना? अगर आप चाहते हो बनाना, हमारे, देखो सबके मैसेज नहीं आ रहे यार। मैं यहाँ पे स्टोरी सुना रहा हूँ, मुझे फील होना चाहिए कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 78 लोग हैं, मैं उनसे बातें कर रहा हूँ, उनको स्टोरी सुना रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मेरे सामने एक मेरे सामने एक छोटा सा लैपटॉप रखा हुआ है, उसी को मैं बता रहा हूँ, उसी से मैं बातें कर रहा हूँ। मुझे ऐसा फील ना हो। कम से कम आप लोग मैसेज तो करो यार। हम्म? या फिर मेरी स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है? देखो, ऑडियंस भी ऐसी होनी चाहिए ना, कि सामने वाले फील आए कि हाँ वो ऑडियंस अच्छी है, एक्साइटमेंट है उनके अंदर में, या फिर बिल्कुल भी नहीं है। या फिर ऐसा है, ऐसा बना रखा है कि ठीक है बन गई तो भी ठीक है, नहीं बनी तो भी ठीक है। हाँ, बताओ। या फिर यही चाहते हो कि बन गई तो भी ठीक है, नहीं बनी तो भी ठीक है? अगर ऐसा है फिर तो क्या ही होगा आपका? हम्म? बताओ। चलो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, मुझे आप लोगों की बातों से मुझे याद आ रही है। देखो, ये एक बार की बात थी ना, एक गांव में, एक गांव था, वो जंगल के बीचों में था, मतलब जंगल के बीच में एक गांव था, है ना? बहुत बड़ी जंगल था, पहाड़ों में, और उसमें एक गांव था। बोलते हो ना, पहाड़ों में छुपा हुआ एक गांव था, ऐसे बोल सकते हैं, पहाड़ों में छुपा हुआ एक गांव था। और उस गांव में ना, एक बार पता नहीं कैसे इतनी प्रॉब्लम, मतलब कोई इतनी बड़ी बीमारी फैल गई ना, उस गांव के लोग अंधे हो गए, है ना? उस गांव के लोगों को दिखाई देना बंद कर गया। और उन लोगों को कोई टेंशन नहीं है, वो उन लोगों की धीरे धीरे आदत पड़ गई उसी के बीच में रहने की, है ना? एक दिन एक मतलब एक कैंप जाता है, डॉक्टरों का एक कैंप जाता है उस गांव में। मतलब वो घूमते हुए जा रहे होते हैं, कुछ सर्च कर रहे होते हैं, और वहां पे जाते हैं, रिसर्च करते हैं। और वहां पे जब उस गांव में जाके देखते हैं ना, तो उस गांव में जिसको भी देख रहे हैं वो सारे अंधे ही हैं, सभी अंधे हैं। तो उस गांव के मुखिया को बुलाया, और बोला कि ये जो आप सबको जो दिखाई नहीं दे रहा ना, ये एक बीमारी है, और ये ठीक हो सकती है, इसका एक इलाज हो सकता है, आप लोग ठीक हो सकते हो। तो वो बोलता अच्छा कैसे? तो वो बोलता कि नहीं, आप मैं कल आऊंगा वापस, और मैं अपनी टीम को लेके आऊंगा।
और आप सबका इलाज करूंगा और आप सब लोग ठीक हो जाओगे। तो जो मुखिया होता है वो बोलता है नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो ये प्रॉब्लम पहले से ही है, हम लोग तो जेनेटिक हैं, हमें तो पहले से ही है, यहाँ पे सब ऐसे ही है। बोलता नहीं, ये प्रॉब्लम ही है, आप लोग ठीक हो जाओगे। अब वो चला जाता है। अब वो चला जाता है। डॉक्टर इतना बोल के चला जाता है कि हम कल आएंगे और हमारी टीम का कैंप लगेगा। और जब वो चला जाता है तो ये जो मुखिया होता है ना, पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करता है। पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे बोलता है, मुझे लगता है ना प्रॉब्लम हम में नहीं है। वो डॉक्टर, वो जो मुखिया होता है वो गांव का, वो बोलता है मुझे लगता है कि प्रॉब्लम हम में नहीं है, इस डॉक्टर में है। अगर ये कल आता है ना तो इसको पकड़ के इसकी आंखें फोड़ देना, फिर ये बिल्कुल हमारे जैसे हो जाएगा। फिर इसको भी दिखाई देना बंद हो जाएगा, है ना। फिर इसको भी दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो सेम चीजें, कहीं ऐसा तो नहीं सोच रखा है आपने कि हम तो जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे, है ना। कोई आएगा ऐसे होस्ट तो उसको अपने जैसा बना के रखेंगे जी, बताओ। हम्म। नहीं, फिर रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, बताओ। ना ही कोई एक्साइटमेंट। हम्म। नहीं है। चलो, कुछ तो लोग एक्टिव हैं, बताओ। चलो अच्छी बात है, कुछ लोग तो एक्टिव है, ठीक है। ओके। अब आते हैं, ये तो हो गई आपकी। अब आते हैं पार्टनर के लिए कि आप उनको किस टाइप की स्टोरी सुना सकते हो, किस टाइप की नहीं। हाँ, मैं आपको वो थोड़ा बताता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कोई पार्टनर आता आपका, जैसे आज मान लो उसको, जैसे कोई आपका पार्टनर आया और उसने आके डे वन लगा ली, ठीक है। जैसे आपका कोई पार्टनर आता है, आपने उसकी डे वन लगवा दी। डे वन के बाद अब उसका जब वो डे टू होता है, तो डे टू में आपको स्टोरी वहां से शुरू होती है जी। डे वन में तो नॉर्मल है, डे वन में क्या होता है, आप उसको 4 बजे की क्लास लगवा दिया और नाइट की 8 बजे की क्लास लगवा दी, कंपनी प्रोफाइल कंप्लीट करवा दी, इतना काम डे वन का होता है। आपको अगर लगता है तो थोड़ी बहुत आप उससे बात करके थोड़ा उसको आइडिया दे सकते हो कि आपको एक क्लास में सारी चीजें क्लियर नहीं होती, आपको डे टू लगानी पड़ेगी, डे थ्री में आपको डीपली समझ आ जाएगा। अब डे टू मेन काम, सबसे ज्यादा मेन जो होता है वो डे टू होता है ना, क्योंकि डे टू से ही सब शुरुआत होती है। ठीक है। डे टू ही डे टू से ही सारा कुछ शुरुआत होता है, डे टू में ही माइंड सेट बनाना होता है जी। तो लिखो, माइंड सेट के लिए क्या करना है आपको। लिखो, एक स्टोरी बताता हूँ आपको। देखो, पहले तो उसको ये बताओ कि सामने वाला अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो मिलेगी कैसे, वो बताता हूँ आपको, एक स्टोरी है। ताकि सामने वाले को ये फील हो, चाहे आप इसको डे वन में सुना सकते हो चाहे डे टू में सुना सकते हो सामने वाले को। देखो, जैसे मान लो, देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो, एक बार की बात थी, एक बार की बात थी। और जैसे होता ना कि हम जा रहे होते हैं सड़कों पे, अगर हम सड़कों पे जा रहे थे, एक सुनाता हूँ स्टोरी आपको, इससे ज्यादा क्लियर होगा। एक बार एक बिजनेसमैन था, और एक बिजनेसमैन था, और वो अपनी 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 कार में बैठ के कहीं जा रहा होता है। और जब जा रहा होता है, एक मार्केट आती है। मार्केट के थोड़ी दूर पे ना कुछ चिकन काटने वाले लोग चिकन काट रहे होते हैं, है ना। और कुछ लोग होते हैं जो चिकन काट रहे होते हैं। और जब वो गाड़ी लेके जा रहा होता है ना, उसी में से जो एक मुर्गा होता है, और वो अपनी पूरी जान लगा के, जिसमें रखते हैं ना वो लोग, वहां से उछलता है और सीधा गाड़ी के सामने आ जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। वो उस जिसमें उसको रखते हैं ना, वहां से उछलता है और उछल के वो उड़ता हुआ सीधा गाड़ी के सामने आ जाता है, गाड़ी के। अब जब गाड़ी के सामने आ जाता है तो वो, ओके ठीक है। और जब वो गाड़ी के सामने आ जाता है तो वो जो सामने वाला होता है, वो ब्रेक मारता है और गाड़ी रुक जाती है, और वो जो जो चिकन काट रहा होता है वो दौड़ा दौड़ा आता है और मुर्गे को उठा के अपने पास लेके चला जाता है। इतने में ये गाड़ी वाला थोड़ी दूर जाके रुकता है और वो वापस आता है।
और आके वो उस मुर्गे को खरीद लेता है, उस मुर्गे को खरीद लेकर लेता है और चला जाता है, खरीद के लेके चला जाता है। अब जब वो जा रहा होता है तो उसकी समझ नहीं आता यार कि मैं तो जा रहा था, मैं इस मुर्गे को क्यों खरीद लिया। फिर उसके माइंड में आता है कि यार आप, वो जो मुर्गा होता है वो बच जाता है ना, क्योंकि उसको खरीद लिया, उसको काटा नहीं, उसको लेके घर चला गया। अब आप मुझे बताओ, बाकी जो मुर्गे उस बॉक्स में रखे हुए होंगे जिसमें रखते हो लोग, क्या वो बचेंगे क्या? वो बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे ना। तो सेम चीजें होती है, आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो भी तो स्ट्रगल वाले ही है ना। अगर आप यहां से उछाल मार के आप एक रिस्क लेके आप नहीं जाओगे, तो कोई आपको क्या लगता है कि आप उन, ये जो प्रॉब्लम है, चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो या फिर जो हम मिडिल फैमिली से, यहां से कभी ऊपर निकल पाएंगे क्या आप? बताओ, कभी निकल सकते हैं क्या? नहीं निकल सकते ना। ये जो आपको मिला है ना ये बिजनेस, ये आपको समझ लो वही, जो आपके अपलाइन है ना, जो इस बिजनेस में लेके आए आपको, वो वही है जो गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, आपको भी पकड़ लिया। क्योंकि आप नहीं भी रहोगे तो भी वो कामयाब बनेंगे, है ना। तो समझ रहे हो मेरी बात, आपको अगर पकड़ लिया मतलब आपको बिठा लिया, है ना, भगवान ने एक मौका दिया। बाकी आप सोचो आपके आसपास के लोगों के साथ में क्या हो रहा होगा। वही सुबह शाम कोचिंग वाले होंगे तो कोचिंग जाएंगे, सुबह जाएंगे शाम को वापस आएंगे। बट आप सोचो आपके अंदर कुछ डेवलप हो रहा है ना। तो पहली स्टोरी होगी, पहली स्टोरी होगी, आप इस टाइप से सुना सकते हो। अब दूसरे बातें ये होगी, चाहे आप इसको डे वन में सुनाओ, डे टू में सुनाओ, ताकि इसको फील हो कि आप, उसको फील हो कि इसको एक अपॉर्चुनिटी मिली है और ये गॉड गिफ्टेड है। हेलो, है ना, ताकि सामने वाले को ये फील हो कि वो ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है ना, ये जो बिजनेस मिला है ना, उसके लिए वो गॉड गिफ्टेड है। अब आते हैं दूसरी पे, अब आते हैं दूसरी पे, दूसरी स्टोरी सुनाता हूँ अभी ना। मतलब जैसे आपने सुबह में, आपने डे टू में आपको ये सुना नहीं है, डे टू की जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो डे टू में क्या है। जैसे मान लो आपका कोई पार्टनर आता है, ठीक है, आपका कोई पार्टनर आता है, उसने 12 बजे की क्लास लगाई, 12 बजे की क्लास लगाई, जिसमें विपिन सर पूरा क्लियर करते हैं, काम को लेके भी थोड़ी बताते हैं, और कंपनी को लेके भी बताते हैं, आईडी बनाना भी बताते हैं, सारा कुछ बताते हैं वो, है ना। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको एक स्टोरी सुनानी है, और वो स्टोरी है, बता दूं आपको, देखो एक बार की बात थी, एक बार की बात थी, एक पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स होते हैं, और पेरेंट्स में एक दिन, मानते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लो किसी का नाम राहुल है, ठीक है, राहुल नाम का लड़का है, और वो अकेला है, वो पढ़ने में ठीक है, ठीक था, और लेकिन एक दिन क्या हुआ, राहुल और उसके पापा दोनों अपनी स्कूटी पे बैठ के जा रहे होते हैं, दोनों अपनी स्कूटी पे बैठ के जा रहे होते हैं, और जा रहे होते, जाते जाते वो एक जगह पे रुक जाते हैं, और वहां पे देखते हैं भीड़ लगी होती है, वहां पे भीड़ लगी होती है। और जब वो अपनी स्कूटर, अपनी गाड़ी को खड़ी करके जब वो भीड़ के पास जाते हैं, तो वहां जाके देखते हैं तो लोग ना, एक बड़ा सा गड्ढा होता है, और सड़क से एक पेड़ का झुकाव होता है उसी की साइड में, और लोग उसी गड्ढे में कूद के कुछ ढूंढ रहे होते हैं, कुछ खोज रहे होते हैं उसमें, है ना, उसी में कुछ खोद रहे होते हैं। और राहुल पूछता है, राहुल के जो पिता होते हैं वो पूछते हैं कि यहाँ पे कोई क्या खोज रहे हो, यहाँ पे क्या है। जो लोग होते हैं ना वो बोलते हैं कि यहाँ पे ना गोल्डन का फ्रूट है, गोल्डन का फ्रूट है, जो इसके अंदर गिर गया है। वो देखो पेड़ जो दिख रहा है ना ऊपर, उसमें गोल्डन का फ्रूट लगता है, और उसी के अंदर गिरा हुआ है, और वही हम लोग ढूंढ रहे हैं। अब जो इसके पापा होते हैं ना, उनका ड्रीम जग जाता है कि अगर ये फ्रूट मेरे बच्चे को मिल जाए तो मेरा घर अच्छा हो जाएगा, मेरी गाड़ी अच्छी हो जाएगी, मेरे आसपास के लोगों में मेरा माहौल बहुत अच्छा बन जाएगा। बहुत कुछ उनके पूरे ड्रीम जग जाते हैं। अब वो बोलते हैं, अब वो बोलते हैं कि अपने बच्चे को बोलते हैं, रोहित को बोलते हैं, रोहित तुम कूदो, जाके तुम फ्रूट ढूंढो, फ्रूट लेके आओ। अब रोहित, पापा का सपना है पूरा तो करना है, कूद गया, कहाँ, उस गड्ढे में कूद गया, ढूंढ रहा, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हुआ, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा वो फ्रूट। अब धीरे धीरे जो वहां के लोग थे, जो उसमें लोग थे, वो भी
ढूंढते ढूंढते नहीं पा रहा, कोई कोई भी नहीं पा रहा। अब ये रोहित को फील हो रहा कि ये ना, ये गड्ढा नहीं है, ये दलदल है। इसके अंदर मैं ना जितना ज्यादा उछल रहा हूँ उतना ज्यादा मैं इसके अंदर धंसते हुए जा रहा हूँ। तो वो बोलता है, अपने पापा से बोलता है कि पापा मुझे बाहर निकालो, पापा मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ पे धंस रहा हूँ, ये दलदल है। लेकिन उसके पापा बोल रहे हैं, बेटा एक बार पा गया ना तू, एक बार ये फ्रूट पा गया ना, तेरी जिंदगी कुछ और होगी, हमारी जिंदगी कुछ और होगी, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे, तेरे मम्मी के भी सपने पूरे हो जाएंगे, और तेरे तेरे भी सपने पूरे हो जाएंगे, बस ये फ्रूट कैसे करके भी पा जा एक बार। बट रियलिटी क्या है, वो तो बस किसको पता है, रोहित को पता है कि वो धंस रहा नीचे। धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते बहुत देर तक ढूंढा। जो उसमें लोग थे वो नीचे धंस गए, बाकी जो लोग थे वो नीचे धंस गए, ये रोहित कैसे भी करके ढूंढ रहा, नहीं पाता। तो धीरे 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 ये भी धंसते धंसते बिल्कुल अंदर चला जाता है, क्योंकि वो दलदल होता है, धंस जाता है पूरा। जब वो धंस जाता है तो इसके पापा को फील होता है, यार कि मैंने ये कर क्या दिया, मैंने अपने बच्चों को इसमें डाल के ये तो दलदल में फंस गया, अब निकलेगा कैसे। अब वहां बैठ के रो रहा, चीख रहा कि हो क्या रहा। इतने में सामने से एक पर्सन जा रहा होता है, और वो रोते हुए देखता है तो रुक जाता है, बोलता है कि तुम क्यों रो रहे हो। तो रोहित के पापा से पूछता है कि आप रो क्यों रहे हो आप। तो वो बताता है, सारी कहानी बताता है। जब वो सारी कहानी बताता है तो वो जो जो पर्सन होता है ना, वो बोलता है कि इसकी, आपके बच्चे की ये जो हालत हुई है ना, इसकी वजह आप ही हो। अगर अगर तुम इस अपने बच्चे को उस दलदल में भेजने की बजाय तुम पेड़ पे चढ़ना सिखा दिया होता, तो वो एक फ्रूट नहीं, वो जितना चाहता उतना तोड़ के ले आता। मेरी बात समझ रहे हो आप। सेम चीजें आज के टाइम में हर एक पेरेंट्स के साथ में भी ये हो रहा। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो उसकी जिंदगी बन जाएगी, बट उसको कभी ये नहीं सिखाते कि तुम बेटा कहीं से बस तुम फाइनेंशियली एजुकेशन लो, जहां से तुम कामयाब पैसे आते कैसे वो सीख पाओ गवर्नमेंट की जॉब की तरफ। और यही सबकी हालत है, और सबको पता है, जिससे जाके पूछो 5 साल, कोई 8 साल, कोई 6 साल, कोई 10 साल ऐसे दे रखा है गवर्नमेंट जॉब के लिए, और उसके बाद भी जॉब नहीं लग रही है, उसके बाद भी जॉब नहीं लग रही, लोगों की हालत बुरी होती जा रही है। तो सोचो, क्या आप भी चाहते हो ऐसी लाइफ जीना, या फिर हम जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे अप्लाइंस हैं, जिन्होंने 2 साल में 3 साल में भी वो लाखों रुपए तक पहुंच गए, विक्की सर 6-7 महीने में मैनेजर कर गए, मनीष सर 8 महीने 6 महीने में मैनेजर कर गए, तो आप क्यों नहीं। अब आप मुझे बताओ कि आप चाहते हो 6 साल भी देके आपको 60,000 की नौकरी नहीं मिल रही है, और अगर कहीं प्राइवेट में बाहर धक्के खाओगे तो आपको 6,000 की भी नहीं मिलेगी आराम, उसके लिए भी धक्के खाने पड़ेंगे। और यहाँ पे आपको 6-6 महीने में, 1-1 साल में कामयाब होकर लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो आप बताओ आपको कहाँ जाना पसंद करोगे। हम्म? बताओ तो कैसी लगी स्टोरी जी। अच्छी है। हम दलदल में नहीं जाना चाहते। आप लोग तो उन सबसे बहुत आगे हो जी, क्योंकि आप यहाँ पे आपका डिसीजन बना और आप यहाँ पे स्टार्टअप कर रहे हो। हम्म। अब तो बहुत आगे हो जी आप लोग, आपका स्टार्टअप हो रखा है, आप यहाँ पे काम कर रहे हो। मैं ये नहीं बोलता कि कभी बिजनेस अप जाएगा कभी डाउन जाएगा, मैं बोलता हूँ आप एज ए ह्यूमन ग्रो करो आप। बिजनेस के आज नहीं तो कल बढ़ जाएगा, बट आप एज ए ह्यूमन ग्रो करोगे ना, आपके अंदर चेंज होगा, आपकी पर्सनालिटी चेंज होगी, आपके अंदर डेवलपमेंट होगा, तो बहुत कुछ चेंज होगा जी। हो सकता है आज आपको ना दिखाई दे, है ना, हो सकता है आज आपको ना दिखाई दे रहा हो, बट आपको हो सकता है आने वाले 2-4 महीने बाद दिखना शुरू होगी कि आपके अंदर कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा। समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं। ओके। अब आते हैं डे 3 में। ये हो गया, डे 2 में तो क्लियर हो गया, आप लगाओ और अपने पार्टनर की थर्ड पार्टी जो इच्छा वो कराओ। अब आते हैं डे 3 में। अब आते हैं डे 3 में। अब डे 3 में क्या करना है, देखो, डे 2 तो क्लियर हो गया, अब आते हैं डे 3। डे 3 से ना सामने वाले का माइंडसेट पैसों को लेके बनाना शुरू होता है। डे 2 में तो आपने बिजनेस का बना दिया,
अब डे 3 में आएगा, वो रिस्क लेगा, रिस्क लेना सीखेगा। अब रिस्क लेना कैसे सीखेगा आप बताओ? क्योंकि रिस्क लेना पड़ेगा उसको खुद को, मतलब बोलते हैं ना कि एक साइड, एक साइड सारे लोग खड़े हैं, एक साइड आप अकेले खड़े हो, तो दोनों को देखना पड़ेगा। क्योंकि सामने वाला, इस बिजनेस में आने के लिए सबसे पहली लड़ाई किससे होती है? मैं हमेशा बोलता हूँ, अपनी टीम में भी बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ। देखो इस बिजनेस में ना चार लोगों से अपनी फाइट होने वाली है, खुद से, खुदा से, अपनों से और सपनों से। चारों से फाइट होने वाली है। बिजनेस स्टार्ट करोगे तो पहले खुद से होगी, क्योंकि डिसीजन खुद से होगा। उसके बाद फिर अपनों से फाइट होना शुरू होगी, है ना। फैमिली नहीं मानेगी, टू सीसी में अगेंस्ट आएगी, प्रॉब्लम आएगी, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जी। उन सबसे बाहर निकलना है ना। उन सबसे बाहर निकलना, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। तो आते हैं अब तीसरे दिन में। आपको तीसरे दिन में स्टोरी आती है ना। आपको इस टाइप से सुनानी है कि ताकि सामने वाले को कुछ चैलेंज है उसको झेल सके। अब वो होगा कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, कोई अनम्यूट होगा क्या डे 3 के लिए? कोई अनम्यूट हो सकता है जिसके साइड आवाज शोर ना हो रहा हो? हम्म, जल्दी बताओ यार। कोई है जो अनम्यूट हो सकता हो? नहीं नहीं, जो हमारे साइड से, इनको तो पता ही है जी। और चलो ठीक है। मैं ऐसे ही बता देता हूँ, कोशिश करूंगा हो जाए। मैं ऐसे ही बताता हूँ। पता है क्या? देखो, मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा बताऊंगा आपको, डीपली तो नहीं बता सकता, बट थोड़ा बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। पता है, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। ऐसे ही बताओ आप, ऐसे ही बोलो आप। जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे आई थी। सबसे पहली प्रॉब्लम थी, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं आपको थोड़ी स्टोरी बताता हूँ अपनी। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं बीटेक कर रहा था, और बीटेक के साथ में मैंने इस बिजनेस में स्टार्टअप किया था, इस बिजनेस की। मुझे सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि मेरा मानना था कि मैं बीटेक करके मैं पैसे कमा सकता हूँ, है ना। बीटेक करके मैं, मेरी जॉब लग जाएगी और मैं पैसे कमाऊंगा। बट जो हम एक स्टूडेंट लाइफ में सोच के निकलते हैं ना, जब हम रियल लाइफ में पहुंचते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं होता। हमें लगता है कि हम बीटेक कर लूंगा तो हमें 10,000, हमें 20,000 की, 30,000 की, 40,000 की जॉब लग जाती है। लेकिन ट्रस्ट में, जब आप जाओगे बाहर ना, तो आपको 12,000 की जॉब के लिए भी हालत खराब होगी। रीजन क्या है? आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपको जॉब नहीं मिलेगी। और मिलेगी भी तो 10-15 हजार की, इससे ऊपर नहीं मिल सकती है। अब आप मुझे बताओ, 10-15 हजार रुपए अगर जॉब करके, क्या लगता है कि ये जो आपने 4 लाख रुपए लगाए वो कभी रिकवर कर पाएंगे? 10-12 हजार रुपए कमाना हो तो हम 12th पास आउट भी 12 हजार रुपए कमा ले रहा है ना। तो इससे अच्छा है, पहली तो चैलेंज ये आया कि हमें जॉब, जॉब के लिए मुश्किल होगी। दूसरा, मेरे पास ना कंप्यूटर की भी डिग्रीज है, मैंने सोचा था वहां से मुझे मिल जाएगा। बट हो सकता है मेरे पास में अच्छी खासी डिग्री और मुझे टैलेंट हो, मेरे पास में अच्छी खासी डिग्री है, मेरे को अच्छा खासा टैलेंट हो, लेकिन उस टैलेंट का क्या काम, अगर मेरी वही काम जो मैं कर रहा हूँ, जो जो टैलेंट मेरे अंदर है, वो किस काम का, अगर मेरा ही काम कोई दूसरा मेरे से कम पैसे में कर दिया तो? बताओ है क्या? अब आप बताओ, आपके अंदर कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, आपके अंदर कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन, लेकिन आपके अंदर कितना ही टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर वो काम, अगर वो काम जो आप, जिस काम को लिया आप 50,000 रुपये या 20,000 रुपये महीना मांग रहे हो, वही काम मैं जाके 10,000 में करके आऊं, तो सामने वाला किसको रखेगा? आपको या मुझे? बताओ, आपको रखेगा या मुझे रखेगा? जो काम आप 20,000 में कर रहे हो और मैं 10,000 में कर रहा हूँ, मुझे रखेगा ना। तो आज की दुनिया में टैलेंट की, तो टैलेंट की आपके अंदर कितना डिग्री है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लोग, हर कंपनी यही चाहते हैं कि मेरा कम से कम, कम में काम हो जाए। सिंपल सी बात है ना। तो इसकी तो मुझे समझ आएगा कि भाई यार कुछ तो करना है,
कुछ खुद का करना पड़ेगा, तभी मैं कामयाब हो सकता हूँ। और जब मैंने इस बिजनेस के बारे में सुना, जाना, समझा, तो मुझे लग गया कि यार यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मैं कामयाब हो सकता हूँ, जहां से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और फिर मैंने इस बिजनेस के बारे में सीखना शुरू किया, जानना शुरू किया। तो मुझे लग गया कि हाँ सही है, सब कुछ सही है। और जब स्टार्ट किया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई फाइनेंशियली, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि घर वालों, सबसे बड़ी फाइट होना शुरू हुई। घर वाले मानने को तैयार नहीं है, निगेटिव करने में पूरा गांव लगा, निगेटिव करने में पूरा गांव लगा है, और घर वाले मानने को तैयार नहीं है। उस टाइम डिसीजन बनाना क्या आसान था क्या? सामने वाले को फील कराओ क्या उस टाइम डिसीजन बना। ये तो मैं आपको स्टोरी के थ्रू से बता रहा हूँ। मैं सुनाता हूँ स्टोरी ना, तो इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल की सुनाता हूँ। फील करो उस टाइम, मतलब जिस टाइम पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो और आप अकेले खड़े हो, पूरा गांव खिलाफ हो आपके, और आप अकेले खड़े हो कि नहीं मैं तो यही स्टार्ट करूंगा। है ना, कितना टफ सिचुएशन होगा जी उस टाइम। बट आज गॉड ब्लेस, आज का दिन है, आज मेरी पूरी इंडिया में टीम है जी। मैं कहीं भी जाऊं, मुझे कहीं होटल लेने की नीड नहीं है, मुझे कोई ना कोई मिल ही जाएगा, हमारी टीम से कोई पहचानने वाला मिल ही जाएगा। अब आप मुझे बताओ क्या। और यहाँ पे मैं अभी अपकमिंग मैनेजर लेवल पे वर्क करता हूँ, और आपको पता है मैनेजर के बाद इनकम 1 लाख हो जाती है। मेरा आपसे सवाल है, क्या मैंने सही किया था या गलत किया था? उस टाइम अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी, और नहीं मानता तो शायद मैं वहीं, अगर मान लेता तो मैं शायद वहीं होता, और नहीं माना तो आज मैं यहाँ हूँ, अपने पेरेंट्स को भी फ्री कर सकता हूँ, और मैं खुद को भी लाइफ अच्छी कर सकता हूँ। बताओ मैंने सही किया था या गलत किया था? सही किया था, सही किया, सही किया था। सोचो उस टाइम कितना टफ सिचुएशन रहा होगा, कि जिस टाइम सारे मना कर रहे हैं और उस टाइम आपको उस टाइम, हाँ मैं मानता हूँ उस टाइम मैं गलत था अपनी फैमिली की नजरों में। हो सकता है उस टाइम मैं गलत रहूंगा अपने पेरेंट्स की नजरों में, कि मैं अपने पेरेंट्स की बात नहीं मान रहा हूँ। लेकिन मैं, मुझे पता था कि मैं खुद सही हूँ, और मैं प्रूव कर दूंगा एक दिन कि मैं सही था उस टाइम। और आज घर वाले भी हैप्पी हैं, घर वाले भी मानते हैं ठीक है, और घर वाले भी खुश हैं, और मैं भी खुश हूँ, क्योंकि मेरा करियर बन रहा है और घर वालों को फाइनेंशियली फ्री कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो पेरेंट्स को नहीं पता इस बिजनेस के बारे में, क्योंकि जब ये बिजनेस स्टार्ट हुआ अभी, अ, अगर हम बात करें 1980 90 की, 2000 की, उस टाइम इंटरनेट का जमाना नहीं था, ऑनलाइन का कुछ होता नहीं था। हम तो अपने पेरेंट्स को मोबाइल चलाना तो हम ही सिखाए, है ना, मोबाइल चलाना तो हमने ही सिखाया है। तो उनको कहाँ से पता होगा इस बिजनेस के बारे में? आज का फ्यूचर उनको थोड़ी पता है, हमें पता है ना। तो वो मना ही करेंगे, उनको डर होता है कहीं ये गलत रास्ते पे ना चला जाए, कहीं इसका फ्यूचर अनसिक्योर क्यों ना हो जाए। इसीलिए, बट हमें पता है कि हमारा फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर है। और उस टाइम स्टार्टअप किया, और आज मैं यहाँ पे हूँ। आपसे सवाल है मेरा, मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे बता दो कौन सा ऐसा आपके पास में, या आपके फैमिली में, आपके पेरेंट्स के पास में कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि आने वाले 5 साल के अंदर में आपके घर में 1 लाख रुपए की इनकम आना शुरू हो जाए? है कोई? ये फॉर एवर को छोड़ के नहीं है ना। इसलिए इस फॉर एवर को करना है, ताकि आप अकेले नहीं, आपको पता है यहां से कामयाब हो सकते हो। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपके पेरेंट्स को नहीं। डिसीजन अब आपका होगा। मैंने बना लिया और मैं पहुंच गया। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, मेरा आपसे सवाल है, अगर ऐसी सिचुएशन आपकी हुई तो आप क्या करोगे? बताओ। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी हुई, जैसे मेरे घर, मेरे गांव वाले खिलाफ, मेरे पेरेंट्स खिलाफ, सब निगेटिव कर रहे हैं, उस टाइम मैं इस बिजनेस का डिसीजन बना, इस बिजनेस को स्टार्ट करने का। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके पास में होगी, तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? अपने करियर, अपने फ्यूचर को प्रायोरिटी देना शुरू करोगे, या फिर अपने घर वालों की बात मान के आप बैठ जाओगे? बताओ। ठीक है। तो ये ऐसी स्टोरी आप अपने पार्ट, ये स्टोरी है, और ये मैं आपको, ये मेरी है, रियल है, बट आप इसको आप एज यूज कर सकते हो, या फिर इसी टाइप से आप खुद की स्टोरी क्रिएट करो। आप सबके अपना अलग, सब अपना, हर एक किसी की अपनी एक स्टोरी है। आपको पता होगी आपने 2CC कैसे किया, कितनी मेहनत करी होगी उसके लिए, है ना, सब ने करी है। तो उसके लिए मेहनत करो जी, है ना, बताओ। और बोलो कि स्टार्ट करो, हमने स्टार्ट किया, हमारे सबसे लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मैंने अगर लाइफ में अगर कोई 5 डिसीजन लिया होगा ना, कोई अपना खुद का, तो पांचों में से सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा मैंने, कि फॉरएवर मैंने किया, है ना। ये चीजें आप बताओ अपने पार्टनर को, फील कराओ कि आप सच में आप हैप्पी हो इस बिजनेस को लेके। तभी पार्टनर आपके साथ बिजनेस में आएगा, तभी वो खुश रहेगा, प्लस तभी वो आपके साथ में लॉन्ग टर्म में टिकेगा, जब तक आपको आपका खुद का लॉन्ग टर्म का विजन नहीं दिखेगा।
अब आप अगर ये सोच के आए हो कि 10,000 5,000 कमा के बस ठीक है मेरे पैसे रिकवर हो जाए, ये हो जाए, भाई कहाँ तक जाओगे आप फिर? कोई नहीं आएगा। क्योंकि लोग लोगों से जुड़ते हैं, कंपनी तो बाद में आती है। बात समझ रहे हो ना? लोग लोगों से जुड़ते हैं, कंपनी बाद में आती है। तो मेहनत पहले खुद को करना पड़ेगा, माइंडसेट खुद का बनाना पड़ेगा, लोग तो बाद में आएंगे। अभी बताओ मुझे, यहां तक समझ आएगा आपको? मैंने डे 1 भी क्लियर कर दिया, डे 2 भी क्लियर कर दिया, डे 3 भी क्लियर कर दिया, अब डे 4 बचा है जी। बताओ। हो गया ना सब क्लियर? डे 4 है। चलो डे 4 बताता हूँ आपको। ठीक है। डे 4 में क्या होता है पता है? डे 4 में ना सामने वाले का माइंडसेट बनाने की नीड नहीं है, क्योंकि माइंडसेट तो हमने डे 3 में बना दिया। सामने डे 4 में बस रिस्क लेना है। देखो दो चीजें लिख लो। हाँ, इसका यूट्यूब लिंक मिल जाएगा आपको। देखो दो चीजें लिख लो, दो चीजें। डे 4 में दो चीजें बहुत जरूरी है। पहली, सामने वाला को रिस्क लेना। दूसरी, आप सामने वाले की हेल्प कर रहे हो, बस दो चीजें। क्लोजिंग का सबसे बेस्ट टिप दे रहा हूँ आपको, दो चीजें। पहली, आप खुद उसकी हेल्प कर रहे हो। दूसरी, सामने वाले का रिस्क लेने का माइंडसेट बनाओ बस। ठीक है। और आप उसकी हेल्प का मतलब क्या हुआ कि आप हमेशा उसके साथ खड़े हो। यू आर ऑलवेज विद, है ना, हमेशा उसके साथ खड़े हो, उसकी सपोर्ट करोगे। उसके 2cc के लिए वो कहीं से पैसे रिस्क लेके अगर वो लेके आ रहा, तो आप उसको रिकवर कराओगे। ये आपको रिस्क लेना पड़ेगा, उसको फील करवाना पड़ेगा कि मैं करूंगी तेरी हाल, तभी वो करेगा। तब वो मतलब, एक होता है ना कि आप 4 दिन में क्लोजिंग करवा लो, एक होता है कि आपको पूरे महीने लग जाए एक क्लोजिंग करवाने में। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 2 दिन में भी कैसे करवा सकते हो, वो चीजें बता रहा हूँ आपको। सामने वाले को ये फील होना चाहिए कि आप 2 दिन में भी आप उसकी हेल्प करोगे, उसको ग्रो करने में, उसके पैसे रिकवर करवाने में। ठीक है। उसके पैसे रिकवर कराने में भी आप उसकी हेल्प करोगे। अब होगा कैसे? देखो, उसको बोलो डे 4 में टेस्ट होता है ना, डे 4 में टेस्ट होता है। अब वो टेस्ट दे रहा, टेस्ट से पहले बात कर लो। देखो अभी आपको अपॉइंटमेंट ले दूं, और जिस मैम से अपॉइंटमेंट है या जिस सर से अपॉइंटमेंट है ना, ये लाइन लिख लो, बड़ी अच्छी लाइन है। जिस मैम या जिस सर से अपॉइंटमेंट हो रहा ना, आज तक उन्होंने जितने भी लोगों का टेस्ट लिया ना, अभी तक फेल ही नहीं किया उनको। अभी तक फेल ही नहीं किया। मैं खुद बताऊं, मैंने खुद अपनी टीम के साथ में मैंने खुद 10 टेस्ट करवाया, 10 लोगों के इंटरव्यू करवाया, और उन्होंने एक ने भी अनक्वालिफाई नहीं हुए, सारे के सारे क्वालिफाइड हो गए। ठीक है ना? तो मैं इस बात की श्योरिटी है कि आपका भी क्वालिफाइड हो जाएगा। बट मैं एक बार बात करूंगी जिससे अपॉइंटमेंट होगा, मैं सर सर से अपॉइंटमेंट लूंगी, तो मैं बता दूंगी उनसे कि सर इन्हीं मैम का दो अपॉइंटमेंट, कैसे भी करके इन्हीं का दो। चाहे 10 मिनट लेट ही मिल जाए अपॉइंटमेंट, मुझे मंजूर है, बस मुझे इन्हीं मैम का अपॉइंटमेंट चाहिए। इस टाइप से आप बात करो, उसको बताओ कि ऐसी ऐसी बात है। ठीक है। और इस लोगों से लेंगे और टेस्ट क्वालिफाई होगा। और हाँ, एक चीज और बताना था आपको। आपको ये लेवल अप ग्रुप में ऐड किया जाता है, आपका लेवल अप ग्रुप है उसमें ऐड किया जाएगा आपको, आपका टेस्ट क्वालिफाई होगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आज तक उस ग्रुप में जितने भी लोग ऐड हुए हैं उस ग्रुप में, उनका बिजनेस स्टार्ट हुआ ही हुआ है, तो आपका भी होगा अगर आप उस ग्रुप में ऐड हो गए, अगर आप लकी हो उस ग्रुप में अगर ऐड हो गए तो। मैं ये नहीं बोलता कि आपकी बात में आपको प्रॉब्लम है, ये है प्रॉब्लम, तो जाहिर सी बात है वो आएगी, बट हाँ इस बात की गारंटी है कि उस ग्रुप में ऐड होना मतलब आपका काम स्टार्ट होगा ही होगा स्टार्ट। ये लाइन आप बोल सकते हो सामने वाले को। इससे क्या होगा, सामने वाले आपको समझेगा कि भाई ये तो सपोर्ट में है, कर रहा, माइंडसेट थोड़ा उसका जाएगा आपके साइड में। ठीक है। आपको नोटिस करेगा वो। हमें लगता है हमें कोई नोटिस नहीं करा, बट हाँ ना, करते रहते हैं। अब काम करते हो, अगर आप फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हो, आप उतना टाइम नहीं दे रहे हो, एक दिन आप फैमिली के पास बैठ जाओ जाके, वो खुद ही बोलेगी आपसे आज आपको कोई काम नहीं है क्या? बोलेगी कि नहीं बोलेगी बताओ? अगर आप डेली बेसिस के सुबह 8 बजे ट्रेनिंग में, 7 बजे ट्रेनिंग में वीडियो ऑन करके आ जाते हो, आप बैठ रहे के अब प्रॉपर नोट्स बना रहे हो आप, एक टाइम आएगा अगर आप एक दिन नहीं भी अटेंड करोगे ना ढंग से, वो आपकी फैमिली आपको बोलेगी क्यों आज आपकी कोई क्लास नहीं है क्या? बताओ, ऐसा होता है नहीं होता? अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन में आते होंगे ना, तो आपके घर वाले पक्का नोटिस करते जरूर होंगे, है ना? बोलते हैं होता है। फिर ठीक है ना, तो सामने वाला भी तो नोटिस करेगा ना, जब हमारे घर वाले जो हमारे खिलाफ होते हैं वो हमें नोटिस करते हैं, तो बाहर वालों की बात ही अलग है ना? उसकी तो आप हेल्प कर रहे हो, वो नोटिस करेगा। अब हो गया टेस्ट।
टेस्ट हुआ, ग्रुप में ऐड हुआ। अब ग्रुप में ऐड हुआ ना, उसको एक अच्छा सा मैसेज बना के भेजो। ऐसा मत लिखो मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन फॉर क्वालिफाइड योर टेस्ट, नहीं। प्रॉपर लिखो। लिखो उसमें आई एम सो हैप्पी कि आपकी मेहनत रंग लाई। आई एम सो हैप्पी कि आपकी मेहनत रंग लाई, और आप हमारे अब उस ग्रुप में ऐड होने वाले हो जिसका मुझे इंतजार था कि मैं उसमें कैसे भी करके ऐड करवाऊं आपको। ठीक है। उस ग्रुप में ऐड होने वाले हो जिस ग्रुप का मुझे काफी टाइम से इंतजार था कि मैं उसमें ऐड करवाऊं आपको, आपका बिजनेस स्टार्ट होगा और आप लकी रहोगे। और दोनों मिलके काम करेंगे, है ना। ठीक है, मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना आपकी सपोर्ट करूंगी, बट देखो आप मेरे लिए अकेले नहीं हो, हमारे पास और भी लोग हैं तो मुझे उनका भी देखना होता, बट मैं आपको टाइम दे रहा हूँ क्योंकि आप मुझे लगते हो कि आप जल्दी कामयाब हो सकते हो। ठीक है। तो बाकी आप एक अच्छी सी फोटो भेजो, मैं आपको ग्रुप में ऐड करवा देती हूँ सर से बोल के या मैम से बोल के, ठीक है। ओके। और देखो ना, आप हमेशा ऐसा होता कि इस टाइप से आप करके आप कराओ, और कोशिश करो हमेशा, अगर आप ग्रुप के एडमिन हो ना, खुद फोटो मत डालो आप। लेवल अप ग्रुप के अगर आप एडमिन हो तो आप मत डालो फोटो। एक भी पर्सन को ऐड, वैसी जो जिसने आपको जिन्होंने टेस्ट लिया, कोशिश करो वही कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज करे, या फिर आप अपने अपलाइन या मैनेजर से कराओ कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज कि आपका टेस्ट क्वालिफाई हुआ, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर रही हूँ, आपको और अच्छा रिजल्ट आएगा इन चीजों का। ठीक है। आप ऐसे करो। और दूसरा ये है, वो अब हो गया क्या, अब क्या होगा, अब उसको मिलेगा 2cc प्लान, है ना। अब उसको मिलेगा 12 बजे का 2cc प्लान, 12 बजे के 2cc प्लान के बाद वो आपके पास आएगा, आपके पास आएगा। अगर आपको 2cc प्लान क्लियर करना आता है तो आप क्लियर करो। ध्यान रहे, अपने मैनेजर से कभी मत कराओ आप। ठीक है, अपने मैनेजर या सुपरवाइजर से कभी भी आप मत कराओ आप टेस्ट, मतलब प्लान क्लियर खुद करो, क्लियर खुद क्लियर करो। उसमें उसमें कॉम्बो की हाई क्रिएट कर दो, इतना क्रिएट कर दो कि मनीष सर तो क्रिएट करते हैं, दबा के क्रिएट करते हैं, तभी सामने वाला आपको स्क्रीनशॉट लेके मैसेज भेजता है, चाहे पैसे हो उसके पास में या नहीं हो, बट वो आपको तब भी आपको वो स्क्रीनशॉट भेजेगा और बोलेगा कि मुझे ये कॉम्बो चाहिए। अब प्लान क्लियर करो, उसमें अपने प्लान की इतनी हाइप क्रिएट करो कि अभी मैं आपको बताऊं, आपको सच में अगर फोन करूं मैम को तो मैम फिर भी बिजी मिलेंगे मुझे, मैं कैसे बात करूं आपकी। हाइप क्रिएट करो जितना ज्यादा हो सके मैम की और उस कॉम्बो की। भाई इतने सारे मैनेजर हैं, सिर्फ एक मैनेजर को 2 सीट मिलती है, मुझे नहीं पता कि वो आपको देंगे या नहीं देंगे, बट मैं कोशिश करूंगी कि आपको मिल जाए। पूरा जितना ज्यादा हो सके ना उतना ज्यादा हाइप क्रिएट करो आप कि मेरे पास नहीं है, आपकी 10,000 की हेल्प हो जाएगी। और सर, अगर सर ने कॉम्बो दे दिया या मैम ने कॉम्बो दे दिया, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ मैम खुद ही कॉल करेंगे आपको दूसरे दिन तीसरे दिन। इस टाइप से खींच के दम जितना ज्यादा हो सके क्रिएट करो। और सीधा बोलो, अगर मैं मैम से बात करूं या आपको खुद, आप मैम को मैसेज करो कि मैं कर लूंगा, अब मुझे ऑफर दिला दो, खुद मैसेज कराओ सामने वाले से कि मैसेज करो सर, मैम को, सर को, कि मैं 2cc कर सकता हूँ मैम, आप मुझे बस कॉम्बो दिला दो। मैसेज कराओ सामने वाले से, और उससे बोलो कि अगर मैं आपको कॉम्बो के लिए, चलो मैं खुद स्पेशली खुद ही बात कर लूं, आप तो बात करो ही करो, बट अगर मैं खुद बात करूं, आप मुझे बताओ कितना टाइम लोगे, 2 दिन में कर सकते हो क्या। 2 दिन में अगर मैं ऑफर को लेके बात करूंगी तो वो सर ही बोलेंगे कि 2 दिन में ही करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ 2 दिन में कर सकते हो आप, या आज आज में कर सकते हो क्या, सीधा आज आज में कर सकते हो क्या। वो बताएगा नहीं, 1 दिन में कैसे होगा। अच्छा चलो ठीक है, आज आज में कितना कर सकते हो अरेंजमेंट, अपने अप्लाई से बात करो और सीधा वो भी यही बोले, भाई कितना कर सकते हो अरेंजमेंट 1 दिन में। 1 दिन में जितना कर सकते हो बताओ, अगर 1 दिन में हाफ कर सकते हो तो मैं कॉम्बो दिला दूंगा। इस टाइप से इनडायरेक्टली बात कराओ आप। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। कॉम्बो दिलाओ, कॉम्बो अगर उसको मिल गया एप्लीकेशन लिखवा लो, पेमेंट कर रहा तो ठीक है, अदरवाइज दूसरे दिन पूरा कर लेगा। नहीं कर रहा तो थोड़ा सा ऑफर दिला के उसको टाइम दे दो, जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो, बट ऐसे टाइम एक्सटेंड नहीं करना। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो, अगर सामने वाला अरेंजमेंट कर सकता है तो उसकी ऐसे लोगों से बात करो जिन्होंने 2 दिन में 2cc किया था। अगर बंदे को टाइम लग रहा कि उसको 5 दिन या फिर टाइम लग सकता, उसको ऐसे लोगों से बात करो जिन्होंने सीट बुक करवाई थी, जिन्होंने एप्लीकेशन दिया था, ऐसे लोगों से बात कराओ। और अगर उसको लग रहा है कि उसके घर में भी प्रॉब्लम हो रही है, उसके हस्बैंड भी मना कर रहे हैं, हाउस वाइफ है या फिर गर्ल्स है तो उसके मम्मी पापा मना कर रहे हैं, तो उसकी ऐसे ऐसे मतलब ऐसी लड़कियों से बात करो जिनके घर में भी पता नहीं हो और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। बस, अब 2 दिन बात करा दो, एज एक्सपीरियंस आपको रिजल्ट मिल जाएगा जी। और उसके बाद आता है, अब हो यहां तक तो क्लियर हो गया। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया, एक बार मुझे बताओगे, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक हो गया क्लियर, या अभी भी है कुछ यहां तक पूछना आपको। हो गया।
ठीक है, आगे चले। यार एक्टिव रहा करो, एक्टिव होने का ही काम है आपका। सुबह की शुरुआत ही अगर ऐसी होगी ना, पूरा दिन कैसे जाएगा आपका, बताओ। हम्म। चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आता है फिर डे वन डे टू स्टार्ट। डे वन डे टू का मतलब क्या हुआ? प्लान के बाद फिर डे वन डे टू वही है। आपको कितना टाइम दिया आपने उसको? 5 ही दिन का दिया है, तो 5 ही दिन में आपको 5 लोगों से एक्सपीरियंस शेयर करवाना पड़ेगा। पांच पांच में ऐसे लोगों से बात करो पहले, उसकी मतलब उसको ऐसे लोगों से बात करो, उसको कॉन्फिडेंस दिलाओ कि वो गाइड कर सकता है दूसरों को, पहला काम। दूसरा, अब उसको ऐसे लोगों से बात कराओ जिनकी 2cc होके पैसे भी आ रहे हैं। तीसरा, अ, ऐसे लोगों से बात करो जिनको 2cc में प्रॉब्लम आई थी। चौथा, पांचवा, ऐसे लोगों से बात कराओ जी, उसको फ्री मत छोड़ो। ठीक है ना, फ्री मत छोड़ो एकदम से कि हाँ ठीक है वो कर लेगा। खुद ही बात करो, आइडिया दो, आपने कैसे किया था, कितनी प्रॉब्लम आई थी, किया, सारा कुछ बताओ उसको, आइडिया देते रहो। उसको ये फील कराते रहो कि आप उसके साथ में हो। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप। दूसरी चीज ना, अगर आपके अपलाइन आपके आपके साथ में है, आप खुद ही बात करो ना। पैसे की बात ही मत करो आप। पैसे को कोई लेना देना ही मत रखो। जिन्हें प्लान क्लियर किया था, जिन्होंने कॉम्बो दिया, उनसे बोलो कि आप बात करो उसको। पैसों के लिए क्या आप बात करो, बाकी सारा काम मैं खुद ही करवा दूंगा। ठीक है, इस टाइप से करोगे आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा अच्छा वाला। ठीक है। बाकी मेरी ट्रेनिंग यहीं तक थी। तो कैसी लगी ट्रेनिंग? बताओ कैसी लगी। हेलो। हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी अजय जी, आ रही है आपकी वॉइस। हो गया मैम, मेरा यहीं तक था। तो ओके। कैसे दी मैम? थैंक यू सो मच अजय जी, बहुत अच्छा सेशन दिया आपने। कुछ सीखा आप लोगों ने? क्या बता रहे हैं ये? खुद से बात करनी है अपने पर्सनों से, चाहे वो डे वन हो, डे टू हो, चाहे क्लोजिंग हो, कुछ भी हो। कॉम्बो हाइप क्रिएट करनी है, प्रमोट करना है। अपने अपलाइन अपने सीनियरों पे डिपेंड मत रहो। जितना ज्यादा खुद सेल्फ डिपेंड बनोगे उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा। आप अजय जी से पूछ लो, चाहे जैसे इन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, इनका बिजनेस बढ़ गया बहुत ज्यादा। और जो नहीं उठाते फिर वो बैठे रहते हैं, है या नहीं? बिल्कुल। सिंपल सी बात है, देखो, जब तक करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, और सीखोगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते जी, कभी भी नहीं हो सकता आपके साथ में ऐसा। ठीक है। तो मेहनत हम्म। करो, और हर एक चीज की खुद इंडिपेंडेंसी बनाओ, और एस जितना ज्यादा हो सके। ठीक ठीक है। और जैसे बताया, इस पे काम करो, आपको अभी अच्छा जैसे कि वाला स्टोरी रिजल्ट। सुना रहे थे, मैं और प्रमिला प्रदीप सर को याद कर रहे थे, ये स्टोरी सुना रहे थे, तब प्रदीप सर हमेशा एक बात बोलते थे कि आप सीखो, सीखने पे फोकस करो। जब तक नहीं सीखोगे, आप अगर ये सोचो कि मेरा अपलाइन करके दे देगा, जब तक आपका अपलाइन बैठा है आप अपने अपलाइन को ला ला के पर्सन देते जाओगे, वो सीखे जाएगा और आप ऐसे ही बैठे रहोगे। हम्म। ऐसे बोलते थे प्रदीप सर हमेशा। बिल्कुल। वही चीज है। और कितने दिन डिपेंडेंट रहेंगे मैम? और मतलब एक टाइम आएगा, अब उसकी टीम इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो टाइम ही नहीं दे पाएगा, फिर आपका बिजनेस जीरो चला जाएगा जी। तो इससे अच्छा है ना कि खुद से संभालना शुरू करो। रियलिटी है ये तो। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, अपने अपलाइन के लिए ऐसा सोचो ही मत कि मेरा अपलाइन सब कुछ मेरा हैंडल करे। सही सच में। में ही अजय जी ऐसा ही तो करते हैं। ये बोलते हैं मैम दुखी करके क्या फायदा है, बस मैं आपको खुशखबरी दूं हमेशा। ये लेवल डलेगा, कोई सुपरवाइजर बनेगा, खुद खुद को कोई प्रॉब्लम आई वो तो देखो अपलाइन से हेल्प लेना बनता भी है और लेते भी हैं। उसमें तो लेना भी चाहिए, हक है हमारा। बट सारा बिल्कुल। दिन जो रोते रहते हैं अपलाइन के सामने, मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई, घर में ये हो गया, किसी की डेथ हो गई, मैं अब काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे हेल्थ इशू हो गया, वो रोते हैं ना, उनका कोई फायदा नहीं है। आप बिजनेस में हो ही नहीं, मानो सच में। अगर पूरा दिन आप रोते रहते हो तो पूछ लो अजय जी से, मेरी इनसे, मतलब इन्होंने कब लास्ट टाइम ये रोना किया था, कभी मुझे तो ध्यान ही नहीं आता, आज तक ही नहीं आया, सच बताऊं। नहीं मैम, मैंने कभी इस चीज का वो नहीं दिया कि मुझे तो समझ नहीं आता मैम, दे के किसको देंगे मैम? आपको सुना के भी क्या ही मिलेगा मुझे? बस ये हाँ कुछ सेटिस्फेक्शन आएगा नहीं। कि मैंने बोल दिया मैम को, मैम कुछ नहीं बोलेंगे। बट हम लॉस किसका होगा? मेरा ही होगा ना।
और मुझे तो यस। लगता है कि मेरे टीम में ना, अगर जब मैं पहले अकेले था तभी मैं यही मानता था और आज भी मानता हूँ, अगर मेरी टीम में एक बंदा है ना तो हम्म। उसकी जिम्मेदारी पूरी मेरी है। वो मेरे मेरे थ्रू आया है ना। वही तो वहां तक जा पाएगा जो आपके ड्रीम्स है, CB लेवल 3, 2, 1, वो ऐसी थोड़ी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से होते हैं। और बहुत अच्छा सेशन था वाकई में अजय जी, बहुत अच्छी ये स्टोरी टेलिंग आपकी पहले भी अच्छी थी, बट अब तो नेक्स्ट लेवल की इम्प्रूव होके आई है। तो बहुत अच्छा सेशन था वाकई में। मतलब यूं लग रहा था कि प्रदीप सर बैठे हैं। और प्रदीप सर तो FLP इंडिया के सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर है सच में, उनको सुन के तो कौन ही बंदा इंस्पायर नहीं हो सकता उनको सुन के, चाहे सोरिंग सुन ले, सफायर सुन ले। तो मतलब ऐसा लीडर बनना है जो बेस्ट लीडर हो। तो बिजनेस तो भाई बाय प्रोडक्ट है, वो तो आ ही जाएगा, आप अपने आप को बेस्ट बनाओ। बिल्कुल अपना खुद में डेवलपमेंट करो जी। हर महीने मैं खुद ना, अगर मैं पूरे महीने में कितना काम किया, मैंने क्या किया, मैं सब कुछ नोटिस करूंगा। और ये मतलब मेरे ये जो, जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ ना, शेड्यूल बना हमारी ट्रेनिंग का इसका, और मैं इस ट्रेनिंग में ना चैट भी सेव होती है। मैं सारी हम्म। चैट पढ़ता हूँ पूरे एक दिन बैठ के कि इसमें मेरी कहीं मिसिंग तो नहीं है, मैंने कोई गलती तो नहीं करी है, अपने अंदर क्या डेवलपमेंट कर सकता हूँ। कभी कभी मैं ना मतलब एक दिन शायद किसी ने फोन किया था और मैं अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहा था, मतलब अपनी ट्रेनिंग लगा के सुन रहा था, और उसमें देख रहा था मैंने कहाँ गलती करी है, मतलब कौन सी लाइन है जो मैंने 2 बार 3 बार रिपीटेड करी है, कौन सी लाइन नहीं बोलनी चाहिए थी, कौन सा वर्ड मैंने यहाँ पे इसको छोड़ के ये बोला जा सकता है, वो मैं चेंज कर रहा था। हाँ, पहले ये लाइन मीनाक्षी मैम मुझे हमेशा बोलते थे अजय जी एक लाइन को 3 बार हाँ रिपीट करते हैं, वो इन्हें नहीं करनी चाहिए सच में। और आज ऐसा था ही नहीं। इसको बोलते हैं इम्प्रूवमेंट, जब नहीं तक करता। इंसान इम्प्रूव नहीं होगा तब तक लेवल नहीं होगा। और वेरी सुन देख बिल्कुल लेना, ये मैनेजर दिखेंगे आपको, बिकॉज इनमें इम्प्रूवमेंट है। बिल्कुल। मैं मैंने पहले भी बोला ट्रेनिंग, था प्रमिला जी को कि इनको बोलना। हम्म। बिल्कुल मैम, नहीं मैम बोला था भी शायद, उसके बाद से मैंने ढूंढना शुरू किया कि मैं मतलब कौन सी लाइन में 2 बार 3 बार मैंने फील किया कि हाँ हो रहा। पहले की ट्रेनिंग मेरी 1.5 घंटे की होती थी, अब मैं हम्म। 40 मिनट में भी कवर कर देता हूँ। और बहुत अच्छा सेशन था वाकई में, मतलब नजर ना लगे भगवान करे, बहुत अच्छा सेशन था। बहुत अच्छी तैयारी करके आए, और ऐसा ही आगे भी सेशन देना, सब लोग आपके सेशन का वेट करेंगे।